हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में एक बार फिर उपस्थित हूँ। तो देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 9.1 एक्सरसाइज की थी, उनके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कि 4 अपने को पॉइंट दिए गए हैं और उन चारों पॉइंटों से अपने को वर्ग है वो सिद्ध करना। बिंदु ए 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 को एक वर्ग सिद्ध करना है अपने को। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए वर्ग कहते किसे। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पे अपने कोण नहीं निकालेंगे, तो अपने को क्या डायगोनल उसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी नाम दे दिया। तो सबसे पहले हम दूरी सूत्र से ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दूरी सूत्र लिखते हैं। दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 की होल स्क्वायर y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये क्या था, दूरी सूत्र था। अब इसमें देखिए सबसे पहले अपने ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ए बी का मान निकाल रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू x2 की वैल्यू ये यहाँ से ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 1 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 0, y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस ये फॉर्मूला वाला आ गया और यहाँ -2 की होल स्क्वायर। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 3 - 1 2 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ से माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ भी क्या आ गया 2 की स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 4 + 4, यहाँ से आ गया रूट में क्या आ गया 8। अब ये क्या आ गया इकाई आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई। अब अपने को बी सी की वैल्यू चाहिए। बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 ले लेते हैं। डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो x2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3 आ जाएगी, क्योंकि x2 की वैल्यू कितनी है 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है 3 है। प्लस की जगह क्या आ गया प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है 2 - 0 x1 y1 की वैल्यू कितनी है 0 की होल स्क्वायर। इसको हल करते हैं 1 - 2 -2 की होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 की होल स्क्वायर। यहाँ से -2 की होल स्क्वायर होता है 4 + 4 आ गया। यहाँ क्या आ गया रूट में 8, ये क्या आ गया इकाई आ गया। यानी अपने पास ए बी और बी सी इसकी 2 वैल्यू आ गई। अब अपने किसका मान निकालते हैं, सी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी डी की वैल्यू हम भी डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो इसमें भी क्या करते हैं कि इसको x2 y2 ले लेते हैं और इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए -1 यहाँ से x2 की वैल्यू और यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है 1 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए 0 - 2, यहाँ से क्या की 0 - 2 की होल स्क्वायर सी डी। अब यहाँ से आ गया -1 और -1 की होल स्क्वायर प्लस -2 की होल स्क्वायर। अब सी डी यहाँ से -2 की होल स्क्वायर प्लस आ गया 4, सी डी = 2 की स्क्वायर यानी 4 प्लस क्या आ गया 4, यानी सी डी = क्या आ गया रूट में 8 इकाई आ गया। अब रूट में 8 इकाई आ गया, उसके बाद डी ए की वैल्यू निकालते हैं। डी ए की वैल्यू निकालते हैं, देखिए डी ए की वैल्यू निकालते हैं तो इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। चाहे x2 y2 x1 y1 किसी को भी मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए x2 की वैल्यू देखते हैं 1 माइनस का 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 1 - -1 की होल स्क्वायर प्लस
यहाँ से x2 -2 और माइनस का 0, -2 -0 की होल स्क्वायर, तो DA इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 1, यहाँ से आ गया 1 + 1 की होल स्क्वायर और -2 की होल स्क्वायर, यहाँ से आ गया 2 की स्क्वायर और यहाँ से आ गया -2 की स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4 + 4, यहाँ आ गया रूट में 8 इकाई। अब देखिए अपने पास क्या आ गई, इसकी भुजाएं आ गई कि AB, BC, CD और DA के आगे इक्वल आ गया। इसके समचतुर्भुज के डायगोनल है यानी विकर्ण है वो इक्वल है यानी बराबर नहीं होते हैं, वर्ग के विकर्ण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए हम एक कच्चा चित्र बनाते हैं यहाँ पे कि ये इस प्रकार क्या करती है, यहाँ बना रहा हूँ, इसका नाम है ABC और D। यहाँ से ये इस प्रकार क्या करती है, अब देखो डायगोनल ये होता है कि AC और BD अगर इक्वल आ जाए तब तो ये क्या होगा, वर्ग होगा, अन्यथा ये क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो अपने को AC और BD की वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालते हैं, इसका मान सबका क्या है, √8 इकाई है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इसके विकर्ण की वैल्यू रख, इसके विकर्ण की वैल्यू ये रख रहे हैं कि AC, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, A तो ये रहा और C वाला पॉइंट है वो ये रहा, यानी इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 और y1 मान लो। तो x2 की वैल्यू 1 - 1 की होल स्क्वायर, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, प्लस की जगह +2, यहाँ 2 की जगह 2 आ गया, माइनस की जगह माइनस आ गया, ये माइनस है तो -2 की होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए AC इज इक्वल टू, यहाँ 1 - 1 0 की होल स्क्वायर और यहाँ 2 + 2 की होल स्क्वायर, AC इज इक्वल टू, यहाँ 0 की स्क्वायर प्लस कितने आ गई 4 की स्क्वायर, AC इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया 16 आ गया, तो 16 का कितना आ गया 4 इकाई आ गया। अब इकाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसमें इकाई आएगी। अब किसका ले रहे हैं, BD की वैल्यू। अब BD की ले रहे हैं तो इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तो x2 की वैल्यू कितनी है -1 और यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है 3 आ रही है माइनस की, ये माइनस का 1 आ गया और माइनस की यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे कितना आ गया 3 की होल स्क्वायर, प्लस किस गए क्या आ गया प्लस, फिर देखो 0 माइनस क्या आ गया 0, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया 0, क्योंकि ये भी 0 है y2 और y1 भी 0 है। तो BD इज इक्वल टू, माइनस का क्या आ गया 4 की स्क्वायर और 0 की स्क्वायर आ गया, BD इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 16 और ये कितना आ गया 0, BD इज इक्वल टू कितना आ गया √16, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई BD की 4 इकाई आ गई। इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ लिख रहा हूँ कि AD, BD और CD और DA इक्वल है √8 और AC और BD भी इक्वल है कितना 4, तो ABCD क्या है कि वर्ग है, ABCD क्या है कि वर्ग है। ये अपना क्वेश्चन नंबर था 8। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है और जिसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, और अपने को ये बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है, कि समबाहु त्रिभुज है अथवा नहीं है। तो किस प्रकार करेंगे वो देखिए, अपने को तीनों पॉइंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पॉइंट इस प्रकार है कि पॉइंट ए है और दूसरा है B -a है, तीसरा C है वो √3 -√3 है और ये क्या है √3 है। अब देखो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 कोणों के आधार पर होते हैं और 3 भुजाओं के आधार पर होते हैं।
तो यहाँ हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज है उन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ए बी की जगह ए बी आ गया, इसको तो ले लेना x1 y1 और इसको ले लेना x2 y2। अब ध्यान से इसमें प्लस माइनस, इसमें क्या होता है कैलकुलेशन करने पे प्लस माइनस की गलती होने की संभावना रहती है। यहाँ पर बड़े वाला ब्रैकेट माइनस ए, यहाँ x2 की वैल्यू माइनस ए है और इसमें क्या है ए है। अब इसमें ब्रैकेट लग गया होल स्क्वायर, प्लस की जगह क्या गया प्लस y2, यहाँ भी बड़े वाला ब्रैकेट माइनस ए की स्क्वायर, यहाँ भी क्या गया सॉरी यहाँ ए की स्क्वायर नहीं ए, और यहाँ भी क्या गया ए और इसका स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसको किस प्रकार कि माइनस ए और माइनस ए की होल स्क्वायर, माइनस ए और माइनस ए की होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया माइनस 2a की होल स्क्वायर, यहाँ से भी आ गया माइनस 2a की होल स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों 4a की स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। प्लस की जगह प्लस आ गया, यहाँ 4a की स्क्वायर, 4a की स्क्वायर और 4a की स्क्वायर आ गया 8a की स्क्वायर। अब इसको बाहर, a को तो बाहर ले लो, इसको अंदर ही रहने दो, क्योंकि अपने को तो मान निकालना है ना, इकाई आ गया। अगर इसको हल करना चाहो तो ये भी कर सकते हो कि 2√2 इकाई, ये भी निकाल सकते हो। अब देखो हमने अभी तक एक ही भुजा पे काम किया है, वो है ए बी। अब हम दूसरी भुजा बी सी पे काम कर रहे हैं, तो बी सी पर करेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चों, इसका मान आ जाएगा x1 y1, इसका मान आ जाएगा x2 y2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए बी सी इजिकल टू x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखना कि माइनस में माइनस रूट का चिन्ह है और फिर a है, फिर क्या आ गया माइनस का, फिर ये भी किस में है माइनस में। तो देखिए बच्चों, एक रूट में देख कर डरना नहीं है आपको, ये क्या आ गई होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए ये भी किस में है प्लस में और ये किस में है माइनस में। तो यहाँ ये लिखेंगे कि √3a माइनस माइनस a की होल स्क्वायर। अब देखिए BC की वैल्यू निकाल रहे हैं, BC की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ दोनों ही क्या हो गए, देखो ये क्या हो गया -√3a, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का, इसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गई, प्लस का चिन्ह ये प्लस का चिन्ह आ गया। अब देखिए √3a और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और ये आ गया a। अब देखिए बच्चों, अपने अलजेब्रा पढ़ते हैं ना बीजगणित, उसमें एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी की होल स्क्वायर, उसमें आता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab आता है। और अगर आए अपने पास a माइनस बी, तब आता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस क्या आता है 2ab आता है, ये आता है। अब इसको हम यहाँ स्क्वायर है भी, इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए a की जगह पहले कौन सा माइनस वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इसी को इस प्रकार लिख देते हैं, आपके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि a माइनस √3a की होल स्क्वायर और ये क्या गया √3a प्लस a की होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पहले ये फॉर्मूला लगेगा, बाद में ये a की जगह यहाँ पे a है और b की जगह यहाँ पे क्या √3 है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा a की स्क्वायर और इसका √3 का √3 इंटू √3, तो क्या हो जाता है 3 हो जाता है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अलजेब्रा की बात है कि पावर का मीनिंग क्या होता है, उसकी पावर हाफ होती है और मल्टीप्लाई में है इसकी भी पावर हाफ। अब देखिए
अब अगर ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए की पावर m और ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n, तो यहाँ भी इनटू में है और बेस सेम है, तो 3 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 ये कितना आ गया 3 की पावर 1, क्योंकि 1/2 और 1/2 कितना होता है, आधा आधा एक होता है, तो 3 की पावर कितनी आ गई 1, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है। इसीलिए यहाँ जो भी पावर होती है वो किस में हो जाती है, रूट वाला चिन्ह हट जाता है। तो ये किस में आ गया 3a की स्क्वायर। अब माइनस आएगा 2 की जगह 2 आ गया, √3a की स्क्वायर, क्योंकि ये क्या आ गया a आ गया, क्योंकि यहाँ ऐसे लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू √3a, a तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 3a की स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए a की स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2√3a की स्क्वायर आ गया। अब देखिए रूट वाला ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गए, और कैंसिल आउट होते ही ये अपने पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए a की स्क्वायर और 3a की स्क्वायर 4a की स्क्वायर और 3a की स्क्वायर 7a की स्क्वायर और 1a की स्क्वायर एट a की स्क्वायर एट a की स्क्वायर बाहर आ जाएगी। bc की वैल्यू कितनी आ जाएगी a√8 इकाई। यही अपने पास आया था किसकी वैल्यू, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू। अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे। ये पार्ट साफ कर दिया जा रहा है। तो देखिए AB की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, AB की वैल्यू कितनी आई a√8 इकाई और BC की वैल्यू यहाँ पे है। तो अब देखिए CAC या ACA की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या आएगी, AC डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे भी, इसको क्या मान लिया जाए x1 और इसको क्या मान लिया जाए y1, इसको क्या मान लिया जाए x2 और y2। अब देखिए पहला क्या आ रहा है a, x2 का मान a है और x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस फॉर्मूला वाला आ गया, और x1 की वैल्यू कितनी है -√3a, तो ये तो फॉर्मूला वाला माइनस आ गया, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे -√3a की होल स्क्वायर है भी यहाँ पे, प्लस फिर देखेंगे ये तो a आएगा, a प्लस √3a की होल स्क्वायर। अब देखो वापस वैसा का वैसा ही पार्ट बन गया अपने पास। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, AC की वैल्यू SC आ गया, यहाँ वो फॉर्मूला वापस बन जाएगा a प्लस √3a की होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे फॉर्मूला वाला माइनस आ गया, प्लस की जगह प्लस a माइनस √3a की होल स्क्वायर। अब देखो वो पीछे फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला वापस लगा रहे हैं, ये आ जाएगा a की स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a की स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 2√3a की स्क्वायर, फिर आ जाएगा a की स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3a की स्क्वायर, फिर आ जाएगा -√3a की स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, a की स्क्वायर और 3a की स्क्वायर 4a की स्क्वायर 5a की स्क्वायर और 8a की स्क्वायर आ गया। अब यहाँ a बार आ गया, रूट में 8 आ गया, ये आ गया इकाई। अब देखिए दोस्तों AB की वैल्यू, BC की वैल्यू और AC की वैल्यू तीनों क्या आई है, इक्वल आई है। अगर ये तीनों इक्वल आई है इसका अर्थ हुआ कि ABC है वो समबाहु त्रिभुज है। यानी समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया गया है,
वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और इस फॉर्मूले से पहले थोड़ी सी बातें बताऊंगा। देखो, एक यूक्लिड का नाम सुना होगा और यूक्लिड ने यह बताया था कि जो भी भुजाएं होती हैं, जो रेखाएं होती है, वो रेखा की कभी मोटाई नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने ये कि दो खेत है, ये खेत है और ये खेत है, या इनके पास पास में खेत है, एक के पास इतना सा खेत है और एक के पास इतना सा खेत है। इसके पास ज़्यादा खेत है, बी राम के पास, या ए के पास ज़्यादा है, बी के पास कम है। अब देखो, जब ये इनकी दोनों की सीमा थी, जब ए और बी में क्या हो गया कि झगड़ा, ए ने बोला कि अपने ना जो सीमा है ना वो इतनी इतनी बनाएंगे। अब अगर इतनी सीमा बनाएगा तो बी के पास, बेचारे के पास खेत बचेगा ही नहीं, थोड़ा सा बचेगा। एक के पास तो काफ़ी ज़्यादा खेत है तो वो बच जाएगा। तो इसीलिए यूक्लिड ने ये बताया कि रेखा होती है उसकी कोई मोटाई नहीं होती है, और जो समतल होता है वो भी क्या होता है कि उसकी भी कोई चौड़ाई नहीं होती है। समतल बहुत सारे महीन बिंदुओं का समूह होता है, रेखा में भी क्या होता है कि एक बिंदुओं का समूह होता है। इसीलिए अपना क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताया गया कि संरेख है या नहीं है। अब आप देखिए, कोई बिंदु ए बी सी, ये बिंदु ए ले लिया, ये बिंदु बी ले लिया और ये बिंदु सी ले लिया। अब हमें ये संरेख देखना है। अब संरेख होगा तो एक रेखा बनेगी, और अपने को पता है यूक्लिड भाई साहब आए थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि रेखा की क्या नहीं होती है, कोई मोटाई नहीं होती है। अगर रेखा की मोटाई नहीं होता है तो इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी मोटाई तो है ही नहीं। तो इस पर क्या आ गया, एरिया तो क्या आ गया, इसका 0 आ गया। अब देखो, अपने को इसी प्रकार एक 3 बिंदु दिए हुए हैं। अब उस तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करेंगे। अगर उसका क्षेत्रफल 0 आ गया तब तो वो क्या हो गए, संरेख है, अन्यथा वो संरेख नहीं है। अब देखो, ज्योमेट्री में ट्राइएंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 सॉरी y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए, तो अपने को 3 बिंदु दे रखे हैं, ये 1 और 1, फिर -2 और 7, फिर -3 और ये बिंदु है 3 और -3। अब इसमें रखेंगे, अगर ये तीनों बिंदु ए बी सी अगर संरेख होंगे तो इसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये निकाल रहे, देखो यहाँ पे 1/2 की जगह 1/2, यहाँ ये देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। यहाँ हम ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा रहे हैं, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है ब्रैकेट, फिर देखो y2 की वैल्यू कितनी है, 7 - 7, या बड़े वाला ब्रैकेट लगा देते, 7 माइनस, यहाँ 7 आ गया और यहाँ माइनस के कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, प्लस फिर किसकी वैल्यू आएगी, x2 की, x2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, और यहाँ ब्रैकेट आ गया। फिर यहाँ पे किसको लिखेंगे, देखो y3 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, -3 है, और फिर y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और ये ब्रैकेट क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ y1 की वैल्यू तो क्या है, 1 है, ये माइनस वाला फॉर्मूले से आ गया। फिर हम x3 की वैल्यू देखेंगे, x3 की वैल्यू कितनी है, 3 आ गया। फिर हम ब्रैकेट, फिर y1 की वैल्यू कितनी है, 1 आ गई, फिर माइनस के कितने आ गए, इसकी y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 7, माइनस का आ गया। अब इसको हम हल कर रहे हैं, 1/2 की जगह 1/2, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 1 की जगह 1, यहाँ 7 की जगह 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया,
फिर प्लस किस गए, प्लस माइनस के 2 आ गए, और फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 3, और माइनस के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर प्लस किस गए, प्लस आ गया, और फिर 1 माइनस 6, माइनस के क्या बच गए, 6 बच गए। अब इसको हम मल्टीप्लाई हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 किस गए, 1, 7 प्लस 3 कितने आ गए, 10 आ गए, प्लस माइनस 2 किस गए, क्या आ गए, -2 आ गए। यहाँ क्या आ गया, माइनस के 4 आ गए, -1 और -3, प्लस किस गए, प्लस, और यहाँ क्या आ गया, 3 और माइनस के 6 आ गया। 1/2 की जगह 1/2 आ गया। अब देखो इस प्रकार दे दिया जाए, पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस माइनस में से कौन, बॉन्ड मास का नियम से। अब देखो 1 × 10 क्या होता है, 10 होता है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड तो है नहीं इसमें, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 × 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ देखिए 3 × -6, माइनस के कितने आ गया, 18 आ गया। अब 1/2 की जगह क्या आ गया, 1/2, 10 + 8 ये कितना आ गया, 18, माइनस क्या आ गया, 18, यानी 1/2 की जगह 2 आ गया, 18 - 18। अब देखो 0 कहता है कि मेरे साथ अगर कोई पंगा लेगा तो मेरे जैसा ही हो जाएगा, तो ये 0 के साथ 1/2 पंगा ले रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, 0 अपने जैसा ही कर देता है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।